अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। इसके साथ ही साथ हम अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं, तो आपसे ये दरखास्त होगी कि अगर आप मुनासिब समझें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके भी शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। खबरें बड़ी अहम हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं, कुछ अंदर की खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब की मदद किसने की है और ये हम ख्याल बेंचेस बनाने का जो इख्तियार है वो तो काजी साहब के हाथ में नहीं है। तो काजी साहब को रेस्क्यू किसने किया है? और जब से ये हम ख्याल बेंचेस अब एक्टिव हो चुके हैं तो हमने देखा कि फैसले भी अब उसी तर्ज पर जल्दी जल्दी आ रहे हैं, निज़ाम को बेनिफिट दिया जा रहा है। लेकिन इस सब में काजी साहब के खिलाफ एक और जज सामने आया है। इंटरेस्टिंग हैपनिंग है, ये भी मैं आपके सामने डिटेल्स रखूंगा, अंदर की कुछ खबरें। इसके साथ ही साथ पीटीआई को तोड़ने वालों को तो मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए अच्छी खबर है, मस्बत खबर है। लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब पर जो संगीन तरीन मुकदमा जो रिसेंटली हमारे सामने डिटेल्स आई हैं, पंजाब की कैबिनेट ने, मरियम नवाज ने जिसकी मंजूरी दी और जो दफात लगाई गई हैं जिनमें इजीली सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं इमरान खान साहब को सुनाई जा सकती हैं, उस केस का मुद्दई निशाने इबरत बना है और अच्छा खासा गंदा हुआ है। लेकिन किस तरह से वो निशाने इबरत बना है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि जुमेरात का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला था और जो एक डिसीजन था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त जो है उसे फिक्स किया गया। और उसी वक्त ये कह दिया गया था कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही तब जब उन्हें वहां से अपने हक में फैसले की उम्मीद हुई। और एक ही दिन में हमने देखा, अब काजी साहब ने किया तो ये कि जी हम लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला भी मुअत्तल करते हैं, इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला भी मुअत्तल करते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो अब नई आई हैं उनके साथ बैठ के मामला को तय कर ले, क्योंकि अब शहजाद मलिक है नहीं। अब तो यही कहना है कि बैठ के मामला तय कर ले, जिन्हें काजी साहब ने हाई कोर्ट की जज चीफ जस्टिस लगा दिया है। अब काजी साहब ने कहा आप उनके साथ जाके मामला तय करें। लेकिन इस सब के अंदर ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि पीटीआई के अंदर कुछ धड़ेबंदियां सामने आ रही थी। ऑल्दो ये सब कुछ इमरान खान की रिहाई के लिए था। एक ग्रुप कहता था कि हमने इस तरह से खान साहब की रिहाई के लिए अपने एफर्ट्स और अपना रोल जो है वो प्ले करना है, और दूसरा ग्रुप कहता था नहीं, आपको मजीद रिगरस तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमें काम करने की जरूरत है। अब इमरान खान साहब से मिलने पीटीआई के मुख्तलिफ जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले दोनों ग्रुप्स हैं वो गए। एक तरफ हमने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप जिसमें रऊफ हसन, उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, ये सब हैं। वहीं दूसरी जानिब शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखने वाले जो लोग हैं ये हैं। और सब आज अडियाला जेल गए, लेकिन निज़ाम ये अफोर्ड कर नहीं सकता था कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात खत्म हो और पीटीआई वाले एक मिशन पे आगे बढ़े। तो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त तो नहीं मिली और उमर अयूब जो हैं उनकी जेल एहलकारों के साथ तलक कलामी भी हुई। लेकिन मुझे बड़े अच्छे आज विजुअल्स देखने को मिले। उमर अयूब वॉज ड्राइविंग द कार, ही वॉज ऑन द ड्राइविंग सीट। पिछली सीट पे रऊफ हसन और साथ शहरियार आफरीदी भी बैठे थे। शानदाना गुलजार भी मौजूद थी, उन्होंने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मकसद पूरा हो गया। मकसद किस तरह से पूरा हुआ? पीटीआई में तफरीक डालने वालों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी कि इमरान खान साहब कहीं ये ना कह दें इख्तलाफात खत्म करो। उन्होंने तो बाहर ही फिर खत्म कर लिए इख्तलाफात, इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप ये देखें कि शहरियार आफरीदी ने भी ये बात की कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम एक टीम हैं और इमरान खान के लिए हम हर हद तक जाएंगे, ये चाहे जो भी कर लें, पार्टी नहीं टूटेगी। व्हाट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये वो स्पिरिट है जिसका पीटीआई के कारकुन इंतजार कर रहे थे। ये वो स्पिरिट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सपोर्टर देखना चाह रहा था। और इसमें जाहिर बात है कुडोज टू द एंटायर टीम और शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और बाकी भी अपने हिसाब से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उमर अयूब साहब, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, एफर्ट्स पे सवाल जरूर उठाया जा सकता है। और मैं आपको ये बता दूं, खान साहब के खिलाफ अब जो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं ये डू और डाई सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये सुन रहा था, अहमद हसन साफी हैं, वो कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ एक इंतहाई खौफनाक किस्म का शिकंजा जो है वो तैयार किया जा रहा है और ये वो काम कर रहे हैं जिनका असल ये काम है, यानी वो शिकंजा कोई और तैयार कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि कुछ साफी अब लॉन्च कर दिए गए हैं कि 24 मई को, सवा महीने बाद, आपको क्यों वो पंजाब की कैबिनेट की मंजूरी का नोटिफिकेशन लीक करना पड़ा और किसने किया।
ये मंजूरी तो पहले दी जा चुकी थी और संगीन तरीन मुकदमात, और अब जो टाउट सहाफी हैं उन्हें लॉन्च करके क्या कहलवाया जा रहा है कि जी जुडिशरी भी अब नहीं बचा सकेगी, जुडिशरी में मौजूद आइन पसंद जजेस भी नहीं बचा सकेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, हुकूमत सब एक पेज पर है कि खान साहब को कम अज कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत की सजा सुना दी जाए। अब आप ये देखें कि अहमद हसन साहब ने भी यही तज्जिया दिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और वो कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ एक खौफनाक शिकंजा तैयार किया जा रहा है और ये काम वो कर रहे हैं जिनका असल ये काम है। बात हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट और शेख मुजीब वाली बात से आगे निकल चुकी है। इमरान खान की मुलाकाती, उनसे मुलाकातों की तमाम तफसीलात की रिपोर्ट भी पहुंचाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है खैर खान साहब के लिए, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम आपको हेड्सअप दे रहे हैं ना पीटीआई के लिए, दिस इज डू और डाई सिचुएशन। इस सब के अंदर भी अगर इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाने में नाकाम रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, फिर कुछ बचेगा नहीं, ना पार्टी बचेगी और फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो है उन्होंने काजी साहब पर एतराज किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाले मामले के अंदर, उसमें एक चीज सामने आई कि जजेस बार बार ये कह रहे थे कि हमें इस बेंच में 3 रुकनी कमेटी ने बिठाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब काजी साहब जो हैं वो बेंच नहीं बना सकते। तो सवाल तो ये बड़ा वैलिड है कि हम ख्याल बेंच किसने बनाया? काजी साहब ने अकेले तो नहीं बनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ऑल्दो मखसूस नशिस्तों के केस में स्टैंड ले चुके हैं, लेकिन टॉप 3 जजेस होते हैं उस कमेटी में, जस्टिस काजी फाइजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब। अब इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब जो है वी नो, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से यह कहा जा रहा है दैट ही रेस्क्यूड काजी फाइजी साहब एंड अल्टीमेटली काजी फाइजी साहब रेस्क्यूड दिस गवर्नमेंट, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स, पंजाब के ट्रिब्यूनल्स ही तो तख्ते इस्लामाबाद भी गिरा देंगे और तख्ते लाहौर, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ सकता है अगर ट्रिब्यूनल्स आजाद तरीके से काम करें। मार्क माय वर्ड्स, इन्हें घर जाना पड़ सकता है। और इस सब के अंदर अंदर की कहानी यह बताई जा रही है दैट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रेस्क्यूड काजी फाइजी साहब। लेकिन मैंने, अच्छा, जब काजी फाइजी साहब जस्टिस को ला रहे थे, जैसे आप ये देख लें, अब ये भी दावा सामने आया है कि शहजाद मलिक साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो एलिवेट होना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे उन्हें प्रमोट किया जाए, और ये बात पहुंचाई गई कमेटी के आगे, लेकिन कहा गया नहीं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाना है, क्योंकि पीछे लाहौर हाई कोर्ट को क्लियर करना था ना। सवाल यह है, मैंने उस दिन भी उठाया था यह सवाल, मैंने कहा था काजी साहब मरियम को बचाते बचाते, सिंध सरकार को बचाते बचाते सुप्रीम कोर्ट में ना अपनी मेजॉरिटी लूज कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो अब 17 जजेस पूरे हो चुके हैं। अब आज काजी साहब को पहला सरप्राइज मिला। काजी साहब ने आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला जब केस वो सुन रहे थे और जैसे ही उन्होंने खुद को अकलियत में देखा तो काजी साहब समात मुलतवी करके गए, उठे, और इस सब के अंदर सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस अकील अब्बासी ने सरप्राइज किया। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज न्यू, और ये बात याद रखिएगा, नंबर गेम चेंज होगी अब। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस अकील अब्बासी ने सरप्राइज किया है और काजी साहब को, और उन्होंने सख्त सरजनिश भी की इलेक्शन कमीशन की। काजी साहब मुतनाज़ा मैंडेट को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और इस तरह के सारे मुकदमात अपने सामने लगा के वो हुकूमत की मदद भी कर रहे हैं। ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव खबर है कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने भी अपना माइंड दिखा दिया, और अभी तो शहजाद मलिक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी केस में बैठ गए तो सोचिएगा, शहजाद मलिक साहब आने से पहले ही काम करके चले गए हुए हैं। सरगोदा के एटीसी के जज ने खत लिखा मुदाखलत पे, और वो जाते जाते अपना आखिरी फैसला ये दे के गए कि ये खत सुप्रीम कोर्ट को भेज दो, जुडिशल ऑर्डर है। अब काजी साहब ये कहने जोगे नहीं रहे कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, सबसे ज्यादा मुदाखलत तो हुई अब रही है उनके दौर में। तो काजी साहब जो है उनके साथ जस्टिस शहजाद मलिक साहब तो जो करना था सबको पता है उन्होंने आके क्या करना है। अकील मलिक साहब ने सरप्राइज किया, दिस इज न्यू, ये आप ज़हन नशीन रखिएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जरा आ जाते हैं एक सहाफ़ी के ऊपर। एक सहाफ़ी का काम क्या होता है? क्या सहाफ़ी मुदई बनता है? जी टीवी का एक रिपोर्टर है पिंडी का, वो कहता है कि जी मैं इमरान खान से मिला, बाकी सहाफ़ियों के साथ इमरान खान ने ये बातें की, उसने चीफ कमिश्नर, उसने कमिश्नर पिंडी डिवीजन को एप्लीकेशन दी, उसने होम डिपार्टमेंट को भेज दी, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो है उन्होंने पंजाब काबीना को ब्रीफिंग दी, उन्होंने मंजूरी दे दी। आप आलायकार ही बने हैं, ये प्रॉक्सी ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है, ये आदमी निशान इबरत किस तरह से बना है। जी टीवी जो है उसने एक ट्वीट किया है जिससे ये इनका ताल्लुक है इस साफी का, कि जी टीवी न्यूज कैटेगोरिकली डिसअवोज एंड द अनऑथराइज्ड एंड इररिस्पांसिबल एक्शन ऑफ रईस अहमद खान। उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पे जो अनऑथराइज्ड,
हमने ऑथराइज नहीं किया रईस अहमद को, और उसका इररिस्पॉन्सिबल, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो एक्शन है रईस अहमद खान का, जिसने हमारे चैनल के साथ एसोसिएशन को मिसयूज किया सियासी इल्जामात लगाने पर। वी कंडेम दिस एग्रीजियस अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट आवर क्रेडिबिलिटी। हम अपनी साख मुतासिर करने के इस अजीबो गरीब इकदाम की मजम्मत करते हैं एंड हैव सस्पेंडेड रईस पेंडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। एक तफसीली तहकीकात के बाद हमने इस बंदे को फारिग कर दिया है, मुअत्तल कर दिया। जीटीवी न्यूज रिमेन्स स्टेडफास्ट इन इट्स कमिटमेंट टू एथिकल जर्नलिज्म। जीटीवी एथिकल जर्नलिज्म पे कमिटेड है, अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल इंटेग्रिटी। यानी हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, कौमी जो हमारी जिम्मेदारी है, कौमी जो इंटेग्रिटी है उसे भी समझते हैं। वी ऑल्सो रीअफर्म आवर प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर आवर इंस्टीट्यूशंस एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने साथ ये भी कह दिया हम अपने इदारों का भी एहतराम करते हैं जो हमारे मुल्क की दिफा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरह से, इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि पॉलिटिकल टूल के तौर पर अपने चैनल को यूज नहीं होने देंगे। तो ये इमरान खान के खिलाफ मुद्दई जो बना है, जिसने इमरान खान साहब को अपेरेंटली सजाए मौत और उम्र कैद पहुंचानी थी, वो तो निशान इबरत बन गया है। बाकी आपको पता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी अब निशान इबरत खुद ही बनते जा रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।